Please don't cry. Please, Alina. संभालो अपने आप को प्लीज, आंटी की खातिर। क्या बात है? अब तो खुल्लम खुल्ला रंगरलियां मनाई जा रही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ और तुम इस लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? आंटी को अंजाइना अटैक आया था तो अलीना ने मुझे बुला लिया था। एक मिनट। अटैक आया रात को इतना लेट? किसको? किसकी माँ को? शहर के सारे मर्द मर गए सिवाय शहजाद आसिफ के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्या है ना कि इन अलीना मैडम का तो शहजाद आसिफ के साथ कोई अलग ही किस्म का राब्ता है ना। अलीना, मुझ पे बरसने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ना तुम्हें थोड़ी सी शर्म हुआ करती थी, लेकिन जब से इस लड़की के चक्रों में पड़े हो ना तुम तो बगैरत हो गए हो। अपना काम करें आप। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। अलीना, ये जो कुछ भी हुआ वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। गलती मेरी भी है। मैंने इना को मैसेज कर दिया कि मैं आपकी अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे लगा वो ये मैसेज पढ़कर रिलैक्स हो जाएगी, वरना मुझे ना पाकर ना जाने कितना परेशान होगी। और उसने उल्टा तमाशा बना दिया। आप भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं शहजाद, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। उसकी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती। फिर भी I'm extremely sorry. It's okay शहजाद, it's really okay। और वैसे भी आप घर जाइए, रात से बहुत थक गए आप। मैं अम्मा के साथ हूँ, वैसे भी वो पहले से बहुत बेहतर है। मैं आप लोगों को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और अभी तक डॉक्टर का राउंड भी नहीं लगा। एक दफ़ा डॉक्टर आ जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अम्मा स्टेबल है शहजाद, वैसे भी एक राउंड के बाद तो डॉक्टर छुट्टी दे भी देंगे अम्मा को, आप बेफिक्र हो जाइए। हाँ तो फिर मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा ना, थोड़ी देर की तो बात है। शहजाद आप समझ नहीं रहे हैं ना, अभी गुस्से से गए हैं। आपको उसके साथ होना चाहिए इस वक्त। और डिस्चार्ज करते करते डॉक्टर का राउंड होते होते भी 3-4 घंटे लग जाएंगे। तब तक आप क्या करेंगे? आई एम टेलिंग यू, आई विल मैनेज। आर यू श्योर? या। थैंक यू सो मच शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। अलीना प्लीज थैंक यू मत बोल, ये मेरा फर्ज था।
आपका ये एहसान मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। आप जैसे मेरी एक फ़ोन कॉल पे मेरे पास आ गए और मुझे हेल्प करने के लिए, इस दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने अपना फर्ज समझ कर किया। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू। ओ है ना, उठकर बैठो। नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नींद आ रही है, मुझे कोई बात नहीं करनी। ये क्या हरकत की आज तुमने? तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज है भी कि नहीं? ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरी। जो मुंह में आया पक दिया, हॉस्पिटल में तमाशा लगाकर रख दिया। इज्जत दी तो थी आपने अलीना को और उसकी माँ को। इज्जत तो आपने सिर्फ मुझे किया, थप्पड़ मार के, वो भी सबके सामने। भूलूंगी नहीं मैं, बदला तो मैं भी लूंगी, शायद सबके सामने। अपना कहावा कुछ याद नहीं है तुम्हें? क्या बकवास कर रही थी तुम वहां पर? वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मतलब डेट मारते हुए साहब को रात को मैंने पकड़ा, लेकिन सारे सवाल जवाब भी मुझी से होंगे। क्या बात है आपकी, आप तो बहुत ही बड़े गेमर हैं। यानी फिर वही फजूल की जबान, शक की आदत। शक नहीं करूं तो और क्या करूं? कोई बहुत महान काम किया आपने। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, शहर में उसके सारे दोस्त, सारे खानदान वाले, फैमिली मेंबर्स सब मर गए थे, सिर्फ आप थे जिसको उसने कॉल करनी थी। Listen to me, है ना, वो शहर में अकेली थी। एक उसकी बहन ही थी और उसकी भी शादी हो गई। इतनी रात को उसकी अम्मी को अटैक आया तो उसे किसी से तो मदद लेनी थी और मदद ही तो मांगी उसने। इसमें इतना बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं मानती, मैं मान ही नहीं सकती कि शहर में उसका कोई दोस्त, कोई खानदान वाला या कोई रिश्तेदार नहीं था। बस एक शहजाद साहब थे। मैं अच्छे से जानती हूं कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। बहाने बहाने से ना वो आपको अपने करीब रखने की कोशिश करती है। या तो आप बहुत बेवकूफ हैं या आप एंजॉय कर रहे हैं। Why am I talking to you? क्योंकि तुमसे बात करना तो फजूल है, तुम्हारी छोटी सोच की वजह से, जो कि है और हमेशा रहेगी। मुझे आपकी तरह बड़ी सोच रखने का शौक भी नहीं है शहजाद साहब। मेरी सोच छोटी ही ठीक, कम से कम इज्जतदार तो है। और अब खुदा के लिए मुझे सोने दें, पहले अपनी रात बर्बाद की है मैंने।
शहजाद के हॉस्पिटल आने का हिना को पता चल गया था। आ गई थी वो हॉस्पिटल, बहुत तमाशा खड़ा करा उसने। पता नहीं मेरे और शहजाद के बारे में अजीब गलत सलत बातें करने लग गई थी। बेचारे शहजाद की भी क्या किस्मत लिखी है अल्लाह ने। इतना नेक फितरत बच्चा और ऐसी बदफितरत बीवी। और तो और अम्मा, इन सारी बातों के बाद शहजाद का हिना पे हाथ भी उठ गया। क्या हॉस्पिटल में इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो बेटा? और कब बताती अम्मा, आपकी तबीयत ही अब संभली है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी जो होना था वो हो गया। मुझे लगता है शायद वो इसी लायक है। बहुत तमाशा खड़ा हो गया था वहां पर। शहजाद भी बहुत शर्मिंदा थे। लेकिन अम्मा, हिना की जबान बंद करने के लिए शायद यही जरूरी था, वरना पता नहीं क्या क्या और कुछ कह देती वो। अब देखो ना बेटा, शहजाद का इसमें क्या कसूर है जो हिना जैसी औरत के साथ गुजारा कर रहा है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है मुझे। सोच तो मुझे भी होता है अम्मा, किस्मत के आगे क्या, जो लिखा। अस्सलाम वालेकुम। आओ ऐसे बैठो। सॉरी अरीना, तुम दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुमसे छोटा सा झूठ बोला है। खैर, तुम दोनों बैठो, बातें करो। मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं जाती हूँ, मॉल का पूरा चक्कर लगा के आती हूँ। बातें करो। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम यहाँ पर होंगी। मुझे भी नहीं था। अगर पता होता तो तुम आती यहाँ पर? नहीं आती। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अलीना, छोटी सी, और तुम देखो उसकी वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो क्या सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेरी वजह से थी, मेरी साइड से थी? नहीं, गलती मेरे ख्याल से हम दोनों की है। हम लोग मिल सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन हम दोनों ने अपना अपना गुस्सा निकालने में बहुत जल्दबाजी की। शायद। अलीना, देखो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या आपने मेरी सुनी थी? ऐसा ना आपको मेरी सुननी चाहिए थी एक बार। क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर मेरी बात को अहमियत दे, हाँ इम्पोर्टेंस दे, समझे? तुम्हारी बहुत अहमियत है अलीना, लेकिन गुस्से में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। देखो, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे अपना डिसीजन थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, लेकिन अलीना देखो, मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। देखो, वी कैन सिट एंड वी कैन कम टू अ बेटर कंक्लूजन, नो? ऐसा, लेकिन हमारा फैसला सिर्फ हमारा हो ना, आपका और मेरा, कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो उसमें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो मेरी गलती है। अब से हिना का कोई रद्द अमल नहीं होगा, जो फैसला होगा वो तुम्हारा और मेरा होगा, ठीक है? ठीक है हसन, I won't lie, but मुझे हिना से खौफ आता है। I know she's your good friend, she must be nice girl, but वो आपके ज़रिए अपने फैसले, अपनी ख्वाहिशात को मुझ पे थोप रही है, जो कि मैं नहीं चाहती। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, अगर कल को उसका और शहजाद का कोई मसला होता है तो क्या वो कभी हमें इन्वॉल्व होने देगी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर हम क्यों उसका सहारा ले रहे हैं? ठीक कह रही हो तुम, एक्चुअली गलती मेरी है। देखो लीना, तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और हमारे बीच में अब और कोई नहीं आएगा। आपने हार के मामले में मेरी नहीं सुनी थी बिल्कुल।
देखो सॉरी यार, आई नो मेरी गलती है, लेकिन अब से जो तुम कहोगी बस वही होगा। और तुम वो कह रही थी ना कि हम शादी की शॉपिंग साथ में करें, अब से हम सारी की सारी शॉपिंग साथ में करेंगे, ठीक है? मैं मैनेज कर लूंगा। आप सच कह रहे हैं? आई प्रॉमिस। थैंक गॉड एहसन और अलीना का ताल्लुक ना फिर से ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी बता नहीं सकती। वाकई आप ही अल्लाह का शुक्र है, अरसल ने भी बहुत एफर्ट्स किया। सो नाइस ऑफ हर। इतनी अच्छी खबर और किसी ने मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। है ना, तुम अपनी अम्मी की तरफ थी, कैसे बताते हम तुम्हें ये बात? उनका पैचअप तो कल हुआ है, मुझे खुद ये बात कल पता चली है। शहजाद, मैं तो एहसन से कह दूंगी साफ साफ, तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके अब शादी कर लो, क्योंकि जिस तरह ये लोग लड़ते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होने वाला है। इससे बेहतर यही है कि ये दोनों अब शादी कर लो। और तुम भी समझाओ एहसन को प्लीज। हाँ आप ही, मैं एहसन से कहूँगा, बल्कि उसे फोर्स करूँगा कि बस अब जल्दी से शादी कर ले। वैसे भी ये मंगनी का रिश्ता इतना लंबे टाइम के लिए नहीं रखा जाता। यस यू आर राइट, सही कह रहे हो। आपने मशवरा भी नहीं किया और सुलह कर ली? बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूर कर ली। और वैसे भी इतना इगोइस्टिक होने का क्या फायदा है? तो आप इतनी आसानी से वो सब भूल जाएंगे जो अलीना ने किया? देखिए भाभी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरे और अलीना के दरमियान ना आए प्लीज। देखिए, इस तरह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अलीना का ये मानना है कि कोई तीसरा हमारे मामलात में ना बोले, और मेरे ख्याल से वो ठीक भी है अपनी जगह। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं गलत फहमियां पैदा करती हूँ? हरगिज़ नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अपने और अलीना के मामला डायरेक्टली हैंडल करना चाहता हूँ, खुद से। जी बेहतर, हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। सो स्वीट ऑफ यू। किसी चीज की जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। जरूर, मैं आप ही को बताऊंगा, आपके अलावा और है भी कौन मेरा। डेट्स फाइनल हो गई? नहीं, अभी नहीं, लेकिन जल्दी कर लेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपसे इतने सवाल करती हूँ। एक्चुअली शहजाद तो मुझे कुछ बताते ही नहीं है, इसलिए बस आपके पास आ जाती हूँ, आपको अपना समझ के। भाभी, आप जब चाहें आ सकती हैं। वैसे आप भी तो बिजनेस करते हैं, लेकिन आप फैमिली के लिए टाइम निकालेंगे ना? ऑफ कोर्स भाभी, मतलब इंसान कमाता किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। तो अगर मैं अपनी फैमिली को ही नहीं टाइम दूंगा तो फिर ऐसे पैसे का क्या फायदा? आप तो शहजाद के दोस्त हैं, आप उसे क्यों नहीं समझाते कि वो भी फैमिली को टाइम दिया करे? आपको पता है, इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि शहजाद मुझे कहीं भी घुमाने लेके गए हो। हम बात भी नहीं करते बैठ के, कोई टाइम स्पेंड नहीं होता हमारा साथ। ये तो बहुत ही गलत बात है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि शहजाद आपको टाइम क्यों नहीं देता। ही इज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन अदरवाइज। पता नहीं, शायद उनकी ये लव और केयर सिर्फ उनके दोस्तों के लिए है।
मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं आया। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैं चलती हूँ, आपको मुबारक हो एक बार फिर। अल्लाह हाफ़िज़। आज से शुरू कर देना काम। समझो, हो गया शुरू। और सुनो, मुझे कॉल या मैसेज मत करना, मेरे ऊपर हर वक्त नजर होती है शहजाद और उसकी बहन की। अनमोल खजाना हो तुम, नजरें तो होंगी ना सबकी। बातें बहुत बना लेते हो तुम। और भी बहुत कुछ बना लेता हूँ। अननोन नंबर से कॉल आ रही है। हेलो, देखो मेरी बात सुने बगैर फोन मत रखना, वरना बहुत पछताओ। आप कौन बोल रहे हो? आपको किससे बात करनी है? तुम्हारी बदनामी, तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारी तबाही। क्या क्या बक रहे हो तुम? कौन हो तुम? अभी मैंने कुछ बका ही कहा है, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, और उन्हें मैं किसी भी वक्त लीक कर सकता हूं। आखिर चाहते क्या हो? कौन हो तुम? हेलो हेलो, तो फिर क्या कहा उसने? कह रही थी कि पुलिस को बता देगी। तस्वीरें तो रेडी है ना तुम्हारे पास? अरे सेंड किए तुम्हें, चेक करो। मैं घर जाके देख लूंगी। अच्छा, वो 50,000 मिल जाते तो। 1 रुपया नहीं मिलेगा अब तुम्हें काम होने से पहले। लाख रुपए मिलेंगे काम होने के बाद। तुम्हारी जान का सदका मांग रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी। जितनी भी बातें कर लो तुम, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट जो भी खाना आएगा ना, उसके पैसे भी तुम दोगे। भूख से मरी जा रही हूं मैं, लंच भी नहीं किया तुम्हारी वजह से। देखता हूँ। देख बुढ़िया, मेरी बात सुन। कौन बोल रहा है? कौन वॉन छोड़, तेरी बेटी की बड़ी शानदार तस्वीरें मेरे पास, जिसके इश्तेहार पूरे शहर में लगने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कल तुझे फिर कॉल करूंगा, इसी वक्त, तेरी बेटी की तस्वीरें वायरल होने के बाद। हेलो, मुझे किसी बंदे का फोन आया था। वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारी तस्वीरें हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अलीना, ये कैसी तस्वीरें हैं? और वो ये तस्वीरें पूरे शहर में, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्या चाह रहा है वो? हेलो मंसूर, कहाँ हो तुम? घर में हूं। अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनना। तुमने ना एहसन को कॉल करनी है और बोलना है कि तुम्हारा अलीना से चक्कर चल रहा है।
ओ भाई, अब क्या करवाना चाह रही हो तुम मुझसे? यार वो सब तुम छोड़ो ना, जैसे कह रही हूँ वैसा करो। और वैसे भी अगर तुम मेरा काम करोगे तो फिर मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगी। और अगर वो कोई प्रूफ वगैरह मांगे तो आप कह देना कि मेरे पास है, मैं कर लूंगी बंदोबस्त। हेलो जी। आपका खादिम। जी मैंने पहचाना नहीं आपको। लेकिन आपकी अलीना तो खादिम को बड़े अच्छे तरीके से पहचानती है। साफ साफ बात करो, कहना क्या चाहते हो तुम? और ये बार बार अलीना का क्यों नाम ले रहे हो? जनाब, मेरी मोहब्बत तो आप ले उड़े और मैं उसका नाम भी ना लूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा मैं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मेरा और अलीना का कॉलेज के जमाने से इश्क चल रहा है। पहले वो अली साहब बीच में आ गए, अब आप हक जमाए बैठे। ये तो गलत बात है ना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ दें सरकार, शौक से तोड़े। हमारा काम तो उंगलियों पे है, बस कुछ कीज प्रेस की, फिर उसके बाद आपकी अलीना और हमारे इश्क के चर्चे पूरे शहर में मशहूर होंगे। जस्ट शट अप। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अलीना के दरमियान से हट जाएं। तो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। मैं कहता हूं अगर अब तुमने अलीना का नाम भी लिया ना तो। अरे क्या बात कर दी आपने? नहीं लेता नाम, कभी नहीं लूंगा। बस आप मेरा एक काम करते हैं, मेरे और अलीना के दरमियान से निकल जाए। कल मेरे ऑफिस आ जाना, वरना दोबारा मुझे फोन मत करना तुम। सही बात है, जब बात फोन पे हो सकती है तो ऑफिस आने की क्या जरूरत है? तुमने हर हद क्रॉस कर लिया है ना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। लेकिन मैंने किया क्या है शहजाद? आप क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर इतना? मैंने तुम्हें उस शख्स के साथ दोबारा देखा रेस्टोरेंट के बाहर। मुझे देखा है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है शहजाद? मैं तो कहीं पे भी नहीं गई किसी के भी साथ। मुझे गलतफहमी हो रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस लोफर लफंगे के साथ। आप क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है मैं कहीं नहीं गई, किसी के साथ नहीं थी, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो? तुम उस शख्स के साथ रेस्टोरेंट के बाहर नहीं खड़ी हुई थी, सेल्फीज खिंचवा रही थी? हाय अल्लाह, लो कर लो बात। आप पहले सेल्फीज बोल देते तो मुझे पहले याद आ जाता। आपको वहां कोई लड़की नहीं दिखाई दी, मेरी दोस्त नहीं दिखाई दी आपको? बस लड़के ही दिखाई देते हैं आपको तो हर जगह। या राइट, वही होगी ना दोस्त, उसकी बहन। हाँ नहीं, उसकी बहन नहीं, इस बार उसकी बीवी थी, अक्सा। उसकी बीवी भी मेरी दोस्त है ना। मुझसे झूठ मत बोलो, सिर्फ तुम थी वहां पर और दूसरी कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, मैं समझ गई। तो फिर आप उस वक्त आए होंगे जब उसको ना कॉल आई थी। उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई, उसने मुझे कहा मैं साइड पे जा रही हूँ सुनने के लिए, जरा मेरे हस्बैंड के साथ खड़ी हो जाओ। अब क्या मैं उसके शौहर को छोड़ के चली जाती वहां से? हद करते हैं आप। मुझे दुनिया भर की आवारा लड़की बना दिया आपने फौरन से। वैसे तो वहां कोई औरत मौजूद नहीं थी। चलो मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन आज के बाद से अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस शख्स के साथ देखा ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा, समझी? तो एक्सक्यूज मी,
मतलब मैं अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ दूँ? भाई हमारा पूरा ग्रुप है, मेरी दोस्तें हैं, उनके हस्बैंड्स भी आते हैं, ऑलमोस्ट सबकी शादियां हो चुकी हैं। मैं उनको ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरा शौहर शकी मिजाज है, इसलिए अपने शौहरों को तुम लोग घर पे छोड़ के आया करो। इट्स नन ऑफ माई कंसर्न। दैट्स इट। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियों को दोस्त बनाया हुआ है तुमने। मेरे दोस्तें खराब है, मैं खराब हूँ, मेरी दोस्तें खराब है, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरा पास खराब है, बस मुझ में ही सारे कीड़े हैं। असल में ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है जब से मैंने आपसे शादी की है, ये बातें सुन सुन के। चीखो मत है ना, आराम से बात करो, कीप इट लो। चीखूंगी मैं, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि आप मेरे साथ नाजायज करते हैं। एक तो खुद आप मुझे कहीं लेके नहीं जाते, और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं चले जाती हूँ तो इस कदर पाबंदियां लगाते हैं आप मेरे ऊपर। अब तुम बात को बढ़ा रही हो। मैं बात नहीं बढ़ा रही, बात बढ़ाने का शौक ना आपको और आपकी बहन को है। वेट राइट देयर। मेरी आप ही को बीच में मत लेकर आओ। कैसी औरत हो तुम? मैं शौहर हूं तुम्हारा। मेरी जिंदगी को चीरन बनाकर रख दिया है तुमने। लिसन है ना, मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत बनाना तुम। लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, घर से बाहर मत जाया करो। तो लगा देना मुझ पे ताले, बंद करके रखा करे मुझे कैद में, हथकड़ियां लगा दे, मेरे ना पांवों में बेड़ियां डाल दे। बल्कि एक काम करें, जब आप जाते हैं ना तो ये जो दरवाजा है ना ये ब्लॉक करके जाया करें। जो शकी मर्द होते हैं ना उनकी तरह मुझे घर में बंद करके जाया करें आप। वक्त आने पर यह भी कर दूंगा मैं। सब काम हो गए, शादी में भी कुछ दिन रह गए। लेकिन मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारी रोज़ फ़ोन पे बात हो तो रही है, मिलना क्यों ज़रूरी है एहसन? वैसे भी शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, कार्ड छप चुके हैं। अम्मा नहीं मानेंगी, वो तो वैसे भी कह रही थी कि अब मुझे पर्दा करना चाहिए। सब फजूल बातें हैं। बहरहाल कुछ मामलात ऐसे हैं जो मिलकर ही तय किए जा सकते हैं। कैसे मामलात? मैंने तुमसे कहा है ना, मिलकर बात करते हैं। हर बात फोन पर नहीं की जा सकती होती। मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। ऐसे क्या हुआ? आप फोन पे काफी उलझे हुए लग रहे थे। आप सब ठीक तो है? देखो लीना, मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और मुझे ये बातें घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। इसलिए मैं तुमसे जो पूछूंगा प्लीज उसका सच सच जवाब देना मुझे। ऐसे आप डरा रहे मुझे। बोले, क्या कहना चाहते? हमेशा को एजुकेशन में पढ़ी हो ना तुम, शायद गर्ल्स कॉलेज तुम्हें पसंद नहीं होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कॉलेज में सब साथ हो जाते थे, मतलब लड़के लड़कियां। ऐसी कोई ये सोच नहीं थी कि हाँ लड़कियों के कॉलेज में या लड़कों के कॉलेज में। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि लड़कों से दोस्ती तो रही होगी तुम्हारी। अब प्लीज फौरन से ये मत कह देना कि बिल्कुल नहीं रही। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। कोई खास दोस्ती नहीं थी मेरी। हाँ, जरूरतन बात हो जाया करती थी, क्लास फेलोज थे, इंटरेक्शन हो जाता था मेरा। लेकिन आज इन सब बातों को क्या जिक्र? क्यों कर रही है बातें आप आज? नहीं, मेरा मतलब है कि फिर भी कोई खास दोस्त रहा होगा तुम्हारा। नहीं,
मेरी कभी किसी लड़के से कोई दोस्ती नहीं रही और मुझे बिला वजह लड़कों के साथ फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आज ये बातें आप सारी कर क्यों रहे हैं। वजह बताना ज़रूरी नहीं है। अब देखो, अगर मैं किसी लड़की के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ तो इतना जानने का तो मुझे हक होना चाहिए, नहीं? हाँ, लेकिन अचानक से इतनी तफ्तीश क्यों? क्या वजह है? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। अलीना, मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी भी कोई दोस्त है और तुम अभी तक उसके साथ कांटेक्ट में भी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन कीजिए एहसन, ये सिर्फ आपका वहम है। अगर कोई सोच कोई बात तंग कर रही है तो खुल के कहिए ना मुझे, ऐसी पहले क्यों बुझा रहे हैं आप? इट्स ओके अलीना, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया था। एनीवेज, डू यू वांट टू ईट समथिंग? भूख नहीं है, आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ओके, एज यू विश। मैं गाड़ी तक तो छोड़ देता हूँ तुम्हें। अब जबकि कार्ड बढ़ चुके, शादी में चंद दिन बाकी रह गए, ये हसन को क्या हो गया है? अम्मा तो ढोलकी रखवाने का सोच रही थी, मुझे हसन ने किस मसले में डाल दिया? क्यों आखिर वो इस तरह के सवालात कर रहा था मुझसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कैसे याद कर लिया मुझे? भाभी बस वो एक छोटा सा काम था आपसे, मैं मिलना चाह रहा था। अच्छा, चले जैसे तैसे करके मिल लूंगी। आप तो जानते हैं ना शहजाद ने कितनी पाबंदियां लगा रखी हैं मुझ पे, लेकिन आपकी खातिर कुछ कर लूंगी मैं। ओह, यानी आपका घर से निकलना मुश्किल है? अरे मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। और वैसे भी आप बुलाएं और हम ना आए, ये हो नहीं सकता। तो मैं आ जाऊंगी। हाँ ओके भाभी, मैं वेट करूंगा आपका। ओके, हम हाजिर हो जाएंगे। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। भाभी बस आप ये जूस पीजिए, मैं एक दो साइन कर लूं, फिर बात करते हैं। आप आराम से अपना काम करें, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। आप जब तक जूस तो पिए प्लीज। जी भाभी, तो फिर कैसी हैं आप? और थैंक यू कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। कैसे कह रहे हो, जैसी बातें कर रहे हैं आप? शहजाद के इतने अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे याद किया? भाभी एक्चुअली भाभी मुझे अलीना के अफेयर के बारे में कुछ पता चला है, तो बस मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ मशवरा करना चाह रहा था। भाभी क्या हुआ? ऐसा शायद आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे मना किया था कि मैं आपके और अलीना के दरमियान कोई दखलंदाजी नहीं करूं। जी मुझे याद है, लेकिन भाभी अभी तो मैं खुद पूछ रहा हूँ ना आपसे। ऐसा प्लीज आप मुझे इन्वॉल्व मत करें।
कल को कोई भी मसला होगा आप मुझसे बात ही नहीं करें इस बारे में। सब मुझे इल्जाम देंगे कि मैंने किसी का बसा बसाया घर खराब कर दिया। मुझे प्लीज इस मसले से बाहर रखें। देखिए भाभी, आपको अलीना के बारे में कुछ भी पता है तो आप प्लीज मुझे बताएं। आपने एक बार पहले बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट आई रियली नीड टू नो इट, सो प्लीज टेल मी। मैंने आपको बताने की नहीं, वार्न करने की कोशिश की थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शहजाद के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अलीना का पहला शौहर अलीना पर शक क्यों करता था? बकौल उसके वो अलीना पे इल्जाम लगाता था। क्या कोई भी मर्द पागल होता है जो अपनी बीवी पे इल्जाम लगाता है? वो तो आज तक शहजाद को भी कॉल्स करती है, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है एहसन, आप शहजाद को इस बारे में मत बताइएगा, क्योंकि शहजाद को नहीं पता कि मुझे सब कुछ पता है। मैंने तो उनको भिनक भी नहीं पड़ने दी। अभी वो मेरे नाक के नीचे सब कुछ करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे पता है तो मेरे मुंह पे सब कुछ करना शुरू कर देंगे। तो भाभी, ये सिलसिला अभी तक चल रहा है? ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। कोई ये सिलसिला खत्म करना नहीं चाहता। उनकी अपनी बहन को सब कुछ पता है, इसलिए खुदा का वास्ता है आप कहीं जाके मेरा नाम मत ले दीजिएगा। फरवा आपी को भी सब पता है। दीवानी है वो अलीना की। सारी दुनिया के मसले मसाइल तो सिर्फ मुझ में है। हर किसी के सामने बुरी कौन है? हिना। मैं कहीं जाऊं, कहीं आऊं, किसी से मिलूं, मुझ पे सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। जिंदगी अजाब हो गई है। अभी मुझे तो समझ नहीं आती लोगों की। आप फरवा आपी को, शहजाद को देखें, वैसे दिखने में कितने डिसेंट लगते हैं ये लोग, लेकिन हकीकत में क्या हैं ये लोग? डिसेंट तो अलीना मैडम भी काफी दिखती हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ऐसे। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या बता दिया। आप मेरी किसी बात पे एतबार मत करिएगा। आप सिर्फ खुद पे एतबार करिए और अलीना पे। मैं चलती हूँ। नहीं प्लीज ऐसे भाई प्लीज। भाभी, ऐसे बेताबी से फोन उठाया तुमने जैसे किसी के फोन का इंतजार कर रही थी तुम। मैं किसका इंतजार करूंगी? आप ही से तो बात होती है, बस आप ही का बेताबी से इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? इंसान सच्चा होना अलीना तो उसका सच खुद बोलता है। उसे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। तुम अपना एतबार खो चुकी हो अलीना। ऐसे मेरी बात सुन। हेलो, धोखा दिल को हुआ, लगता था तू बहू। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है आपके लिए। अफसोस तो बल्कि अलीना के लिए होना चाहिए, जिसने आप जैसे हीरे की कदर नहीं की।
क्या था अगर वो अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जाती तो। मुझे अगर आप जैसा लड़का मिला होता तो मैं तो पूरी दुनिया मार के फेंक देती उस पर। छोड़ें भाभी, मुझे इस बार उससे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी गलती मेरी अपनी है, मुझे उससे दोबारा पैचअप करना ही नहीं चाहिए था। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पता नहीं मैं आपसे कैसे कहूं, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अलीना के मैसेजेस पढ़े थे मैंने कल रात को शहजाद के फोन में, और मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके खुद को भेज दिया आपको दिखाने के लिए। अलीना का मैसेज है, आई लव यू शहजाद, तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तो मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती। पता नहीं सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे। शहजाद का फोन तो इस तरह के मैसेजेस से भरा हुआ है, और आप सोचें कि उसकी बीवी होते हुए मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। प्लीज चुप कर जाए भाभी, आप प्लीज चुप कर जाए, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। बस प्लीज प्लीज। मुझे पता है आपके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। भाभी प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्लीज ऐसा खुद को संभाल। भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप यू प्लीज गो, आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं खुद को संभाल लूंगा, अभी मुझे बस अकेले रहना है। नहीं नहीं, मैं आपको डॉक्टर बुलवा के क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही है? आप मुझे बस अकेला छोड़ दें प्लीज गो। मैं आई जस्ट नीड पीस। है ना, तो जब आएगी तब आएगी, वो खुद देख। अरे नूरी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। एक काम करो, मुझे ना पानी ला देना मेरे कमरे में, और राजू कुछ खाने के लिए भी रख देना, ठीक है? वैसे आज कुछ देर नहीं होगी तुम्हें आने में? ये कोई वक्त है आने का घर? मैंने कितनी दफा आपसे कहा है कि मेरे कामों में दखल अंदाजी मत किया करें। मेट के सामने बातें सुना रही हैं मुझे। आई लाइक द वे यू थिंक। ये तुम्हारे काम और तुम्हारे मामलात नहीं है। तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम इस घर की बहू हो। तुम ये चाहती हो कि तुम किस वक्त पे आ रही हो, किस वक्त पे जा रही हो, तुमसे कोई कुछ सवाल जवाब ही ना करे। तो मुझे समझ नहीं आते, जो आप मुझे हर वक्त बहू होने का लेक्चर देती रहती है, मैं क्या करूं? मैं क्या बहू नाम का मेडल बनवा के अपने गले में लटका लूं और आपको हर वक्त पेशी देती रहा करूं? यू डोंट नीड अ मेडल है ना, तुम्हें सिर्फ एक मेडल की जरूरत है, इखलाक के मेडल की। एक्सक्यूज मी, ये आपने क्या बोला? क्या मसला है मेरे इखलाक के साथ? मैं कोई बॉयफ्रेंड्स बनाती हूँ छुप के, लड़कों से लेट नाइट बातें करती हूँ, कोई
आवारागर्दियां करती हूँ आवारागर्द लोगों के साथ, या फिर कोई चीप किस्म की लड़कियों को घर में बुला लेती हूँ उनसे दोस्ती करके। हिना, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? माइंड योर लैंग्वेज। जो तुम्हारे दिल में आया सारे बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा ना कि कोई वक्त है आने का। आई कांट बिलीव तुम इस तरह की बातें भी कर सकती हो। मेरी बात सुनिए, अगर आप इनडायरेक्टली मुझ पर इल्जामात लगाएंगी ना तो मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगी आपको। शट अप हिना, अपनी लिमिट में रहो, वरना क्या? वरना मैं अगर अपनी लिमिट भूल गई ना तो तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, हाथ उठ जाए ऐसे उठा देंगी आप मेरे ऊपर हाथ? बिन बाप क्यों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ नहीं है। हाथ उठा देंगी, लिमिट में रहे अपनी। तुम्हारे लिए बेहतर ये कि तुम अपने कमरे में जाओ। गेट लॉस्ट फ्रॉम मी। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में से, मुझे आपके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। कौन से अमेरिका से आई है? नूरी, खाना लगाओ। जेवरात कहाँ है सारे? जाओ जाकर चाय बनाओ मेरे लिए, बहुत थक चुका हूं। आपको चाय मिल जाएगी, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। कहाँ है सारे जेवरात? घर से इतना कीमती हार चोरी हुआ, तुम्हें तो पता ही होगा। तो मैंने सारे जेवर और पैसे बैंक में रखवा दिए। मजीद कुछ चोरी होता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है तो मेरे लिए चाय बना दो। वैसे ही ना, कभी तुम्हें खुद से ख्याल नहीं आता कि शौहर आया है, उससे चाय का पूछ लो, हाल चाल पूछ लो, आते ही तुम्हारी चिक चिक सुनो। इस चिक चिक के लिए ना आप ही मजबूर करते हैं मुझे। आपको सारा जेवर बैंक में रखवाने से पहले ख्याल नहीं आया कि बीवी घर में रहती है, बैंक में नहीं? अब अगर कल को मुझे कोई जेवर पहनना होगा तो पहले मैं बैंक वालों के पास जाऊं, उनसे मिन्नतें करूं कि मुझे दे दें, आपकी परमिशन के बगैर वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस घर में जेवर के लिए भी तरसूं। है ना, तुम्हारे पास छोटे सेट और रोजमर्रा के जेवरात पहनने के लिए हैं। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? छोटे सेट, बड़े सेट बनवाए क्यों थे फिर आपने? जवाब देना मुझे इस बात का। जब छोटे सेट ही पहनने थे तो फिर बड़े सेट बनवाने ही नहीं थे। खुदा का वास्ता है ना, कैसी औरत हो तुम? शौहर पूरे दिन के बाद थक कर घर आया, उससे चाय का पूछ लो, खाने का पूछ लो, तुम लड़ने खड़ी हो गई। जाओ, जाकर नूरी से ही बोलो कि मेरे लिए चाय बना दे। मैं फ्रेश होने जा रहा हूं। मैंने आपको कह दिया शहजाद, आप कम से कम भी ना मुझे 2 से 3 हार वापस लाके देंगे। और अगर कोई और नहीं ला सकते तो मेरे हक मेहर का तो ला दे मुझे, उसमें तो मेरा हक बनता है। मेरे बहुत सारे सूटों के साथ मैच करता है वो। जब मैंने बाहर जाना होता है तो उसी को पहन के चले जाया करूंगी। अपने दोस्तों को तो नहीं बता सकती ना कि हमारे घर में क्या मसाइल चल रहे हैं। I can't believe this. घर का इतना कीमती हार चोरी हुआ। जेवर तो इस घर में नहीं आएंगे, और ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लो। सारी जिंदगी एक सेट को रोते रहेंगे आप? एक हार था, चोरी होना था, हो गया। आपकी इन हरकतों से ना वापस तो नहीं आने वाला। और मैं क्या करूं मुझे आप बताएं? अपनी दोस्तों को क्या जवाब दूं, अम्मा को क्या जवाब दूं? इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवियों कहने को, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं, जेवर मेरे पास नहीं। टके टके को रोती हूं मैं इस घर में। अच्छा, और वो 10,000 जो मैं हर हफ्ते देता हूं वो किसी गिनती में नहीं आते? ओ हेलो, 1 मिनट। 10,000 देते हैं,
कोई 10 लाख नहीं देते जो ऐसे जता रहे हैं मुझे। आपको पता है मेरी जो दोस्तें हैं ना, उनको 3-3 लाख मिलते हैं पॉकेट मनी में, मगर कभी जताते नहीं है उनके मियां इस तरह से। Really? कहां से आ गई ये तुम्हारी इतनी अमीर कबीर दोस्तें जिनको 3 लाख रुपए पॉकेट मनी मिलती है और उन्हें मैं नहीं जानता? मतलब क्या है आपका? आप किस खुशफहमी में है शहजाद साहब? पूरे शहर में क्या अकेले आप ही अमीर हैं? मेरी दोस्तें तो सड़क पे पड़ी हुई है ना, सिर्फ आप हैं जिनके पास पैसे हैं। Let's not talk about it. मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। मैंने तुमसे सिर्फ चाय का कहा था और तुमने जेवर पर अपना रोना शुरू कर दिया। मैं आप ही से बोल देता हूं, तुम मनाओ मातम जेवर का। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तो मैं तरस ही गया। शुक्र है तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है ना? 10 बार तुम्हारी कॉल्स काटी आज मैंने। नंद बैठी थी मेरे साथ मेरी उस वक्त, और गेस्ट्स भी बैठे हुए थे, लेकिन तुमसे ज्यादा ढीठ इंसान मैंने नहीं देखा। लैंडलाइन पे क्यों कॉल की? सॉरी, लेकिन देखो मेरी मेहनत रंग ले आई। तुम आज मेरे सामने बैठी। कान खोल के मेरी एक बात सुनो। आज के बाद ना तुम मुझे कभी कॉल करोगे, ना मैसेज, और ना ही मिलने के लिए बोलोगे। पिछली बार कुछ रकम लाई हूं तुम्हें देने के लिए, इसके बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं है। जेब खर्च भी बंद कर दिया मेरी शहजाद ने। कंजूस आदमी से पाला पड़ा है तुम्हारा। कहने को तो बड़ा करोड़पति है, शहर में इतनी जायदादें उसकी, और इतनी खूबसूरत बीवी मिली है उसे। पूरा दिन तुम्हारे सर पे से लाखों रुपए वारे ना, तो भी खत्म ना हो। अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखो मेरे पास जब होते थे, जितने होते थे, मैं तुम्हें दे देती थी ना। ये भी मैंने अम्मा की बीमारी का बहाना करके निकलवाया, वरना कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। पूरे है ना? पूरे वूरे का मुझे नहीं पता, जितने हैं ना अब रख लो। फिर भी कितने हैं? $30,000। क्या? बस 30? हाँ, मेरे पास खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? प्लीज अभी फिलहाल ये रख लो और मेरी जान छोड़ दो। आप दिखाओ ना। लाखों रुपए तो तुम्हारे हाथ में। इनकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। शहजाद की खानदानी अंगूठियां और मेरी नंद की सख्त नजर है इनके ऊपर। हमारे लिए कौन सा मुश्किल है उनको बेवकूफ बनाना। मैं चलती हूँ अब। सुनो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो पिलाती जा। पहाड़ में जाओ तुम।
हेलो। अलीना कैसी हैं आप? ठीक नहीं, इसलिए तो आपको याद किया। सॉरी, मैं उस वक्त आपसे बात नहीं कर पाया। पर आप ठीक नहीं है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आपसे कुछ डिस्कस करना था मैंने, इसलिए कॉल किया। जी जी, आप इत्मीनान से बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आई एम श्योर कोई सीरियस बात होगी जब भी आप परेशान लग रही हैं। शुक्र है आपको अंदाजा तो कि कोई बात सीरियस है। आपके अलावा मैं ये बात किसी से कर भी नहीं सकती थी, और शायद इस मामले में आपके अलावा कोई और मेरी मदद भी ना कर सके। अलीना, आप तसल्ली से बात करें। ऐसी कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? देखें शहजाद साहब, जो कोई ब्लैकमेलर जो बहुत तंग कर रहा है, घर पे कॉल्स करता है, मेरे नंबर पे कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है। उसने मेरी कुछ पिक्चर्स एडिट किए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो तस्वीरें एहसन तक भी पहुंचाई, जिस पे यकीन करके वो मुझे बदकिरदार समझ रहे। इतना सब कुछ हो गया और आप ये सब मुझे अब बता रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस मसले का हल निकालूं। फिर आपका ख्याल आया, इसलिए आपको कॉल की। ज़ाद साहब, मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे आपकी बीवी हिना का हाथ है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उस ब्लैकमेलर के पास है, हिना के अलावा कोई नहीं जानता मेरी। और हिना वाज़े अल्फाजों में मुझे बदनाम करने की धमकी भी दे चुकी है। Are you sure? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन शक उसी पे जाता है, वरना मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। मैं चाहती हूँ कि इस मसले का हल आप निकालें, मेरी मदद कीजिए। अलीना, आप इत्मीनान रखें, बल्कि आप समझें आपका काम हो गया। अगर इस सब के पीछे वाकई हिना का हाथ है, तो मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं असली मुजरिम को सजा ना दिलवाता हूं। आप सोच नहीं सकते शहजाद साहब, हम किन अजियतों से गुजर रहे हैं। उस ब्लैकमेलर ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। आई कैन अंडरस्टैंड अलीना, बस मैं अभी घर जा रहा हूं। जब तक मैं इस मसले को हल नहीं कर देता, मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो, लेकिन मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतने दिनों से आप अकेले तकलीफ उठाती रहे। फिर अब भी इस मसले का हल निकल आया, मैं सुकून में आ जाऊंगी शहजाद साहब। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मुझे इस मसले से बाहर निकालिए। ओके लीना, मैं दोबारा जल्दी फोन करूंगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। मैं तो पहले ही जानती थी कि अलीना शहजाद से बात करती है। अच्छा हुआ जो आज शहजाद ने खुद भी इकरार कर लिया। दूसरी बार मारा है मुझे अलीना की वजह से। इतना घटिया इल्जाम, ब्लैकमेल कराती हूँ मैं उसे, कॉल्स करवाती हूँ किसी ब्लैकमेलर से, और शहजाद ऐसे कैसे उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं? मैं क्या ब्लैकमेलर लगती हूँ? डिस्गस्टिंग। भाभी, सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा बचपन शहजाद के साथ गुजरा है, स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट हम लोगों ने बिजनेस तक साथ में स्टार्ट किया। शहजाद अपनी बीवी को, एक औरत को मार सकता है? मुझे सीरियसली यकीन ही नहीं आ रहा। आई जस्ट कांट बिलीव दैट। अलीना के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो अलीना पर भी हैरत हो रही है। वो क्या बार बार शहजाद से मदद मांगने चली जाती है? वो मेरे पास भी तो आ सकती है, मुझसे पूछ सकती है। मैं तो आपको भी बताने की कोशिश की थी कि वो ऐसी है, लेकिन मेरी बात पे कौन यकीन करता है? मुझ में तो किसी को भरोसा है ही नहीं। भाभी, अगर आप कहें तो मैं शहजाद से बात कर सकूं। कोई फायदा नहीं होने वाला। उनके सर पे ना अलीना के नाम का जादू चढ़ा हुआ है इस वक्त।
मैंने अभी सिर्फ उनसे जिक्र किया था अलीना का, कोई बात छेड़ी भी नहीं थी, बताया भी नहीं था कि उसने क्या किया और मुझे मारना शुरू कर दिया सिर्फ उसके जिक्र करने पे। मुझे पता है सब किसका कसूर है, ये सब फरवा आपी की चालें हैं। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला है, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने उनका, हर वक्त शहजाद को मेरे अगेंस्ट करती रहती है। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुंच के शहजाद की गाड़ी भी वापस भिजवानी है। तो आप अभी भिजवा दें, आई ड्रॉप यू। आपका बहुत शुक्रिया, मैं चले जाऊँ। भाभी अगर आपको किसी चीज की भी कोई जरूरत हो तो आप प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल। तुमने तो उसके शौहर तक को नहीं छोड़ा अलीना, कम से कम इतना तो ख्याल कर लेती हैं कि वो एक शादीशुदा मर्द है। लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल ही नहीं होती कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। आपको जो समझना है समझे ऐसे। हमारा रिश्ता तो कभी इतना पायदार था ही नहीं जिस पे एतबार नाम की कभी कोई चीज भी हो। मैं ऐसा खोखला और कमजोर कर तामीर ही नहीं करना चाहती। आप क्या मुझे अपनी जिंदगी से निकालेंगे? मैं आपको खुद अपनी जिंदगी से निकालती हूँ। आपको, अली को और हर मर्द को जिन्हें औरत की इज्जत तक करना नहीं आती। वाह, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ड्रामा करोगी, बहुत मिन्नतें करोगी, लेकिन तुम जैसी लड़कियों को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं नहीं तो कोई और सही है ना? हाँ, आप जैसा मर्द हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जो जब चाहे इल्जाम लगा दे बिना किसी सबूत के। And you know what? आप लोग हिना जैसी औरतें ही डिजर्व करते हैं, जिसके बिना पे आके आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हमेशा आपको अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसका आप हमेशा यकीन कर लेते हैं। शहजाद की कॉल। हेलो अलीना, अलीना क्या हुआ? आप रो रही हैं? मैं भला क्यों रहूंगी? गॉड प्लीज ऐसे रोएं तो मत। ट्रस्ट मी, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। कहीं उस ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल तो नहीं आई? ऐसे ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है शहजाद। अलीना, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। उसने ठीक नहीं किया, उसे आप पर यकीन करना चाहिए था। और इस सब के पीछे आपकी बीवी का हाथ है। क्या? हिना का? I'm sorry अलीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी मेरे और मेरे खानदान का दुख और जिल्लत का मदावा नहीं कर सकती। शहजाद काट तक बढ़ चुके थे। इस स्टेज पे आके रिश्ता तोड़ना, आपको पता भी है ना, दुनिया क्या क्या कहेगी, आप क्या जवाब देंगे सबको? I can understand,
मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई। आप बता, आपने खैरियत से कॉल की? एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि वो ब्लैकमेलर आपको किस नंबर से कॉल करता था? हाँ, अलग अलग नंबरों से कॉल करता है मुझे। आपको टेक्स्ट करती हूँ मैं वो। ठीक है, खुदा हाफिज। अलीना, अलीना बेटा नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। चलो आओ। भूख नहीं है मुझे। क्या भूख नहीं है? बेटा क्या करती हो? शादी से पहले लड़कियां अपनी सेहत का इतना ख्याल रखती हैं और तुम हो के खाना पीना ही छोड़ दिया हुआ है। नहीं हो रही मेरी कोई शादी वादी। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हो? जो चीज होनी नहीं है ना, उसका अफसोस कर भी ना कोई फायदा नहीं। ऐसा ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अलीना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ, वो ब्लैकमेलर ऐसे तक पहुंच गया